अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम पोल्यूशन की टाइप्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। उससे आगे फिर एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे फ्लो डायग्राम से। सबसे पहले तो पोल्यूशन के बारे में बताया गया। देखें, पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब की वजह से जो है ना वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट जब डिस्टर्ब होगा तो उसे हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। सबसे पहले देखें, हाईलाइट की हुई है डेफिनेशन। पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट दैट चेंज एंड दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। यानी पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो कि बिल्कुल डेंजरस होगी और लिविंग थिंग्स के लिए। और फिर आगे अगर ये थर्मल पोल्यूशन है नेक्स्ट, फिर अगर टेम्परेचर राइज करता है इन्वायरमेंट का जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब होगी तो उसे हम उस पोल्यूशन को हम थर्मल पोल्यूशन का नाम देंगे। उसकी वजह से देखें बहुत सारी स्पीसीज़ का सर्वाइवल जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके बारे में बताया गया, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ए टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन अपसेट द बैलेंस ऑफ द लाइफ एंड इंडेंजर द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज़। बहुत सारी स्पीसीज़ का जो है ना वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो इंसान तो जो है वो इसको बेयर करता है गर्मी और सर्दी की शक्ल में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर चेंज अगर ज़्यादा हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट देखें, एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। देखें, बहुत सारे चीज़ें जो है ना हवा के अंदर शामिल होती हैं अनवांटेड, जिसकी वजह से जो है ना वो एयर जो है ना वो साफ़ नहीं रहती, तो हम उसे फिर एयर पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। उनमें नेचुरल प्रोसेस तो बहुत कम ही पीक वैल्यू तक पहुँचते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अनवांटेड जो और जो हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हवा के अंदर शामिल होती हैं। लेकिन एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जैसे लावा बाहर आता है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है, एंड डस्ट फ्रॉम एडिड पोल्यूटेंट टू द एयर, और आंधी वगैरह से जो है ना हवा के अंदर ये पोल्यूटेंट शामिल होते हैं। दीज पोल्यूटेंट रेयरली बिल्ड अप टू द हार्मफुल लेवल, लेकिन ये नेचुरल हैं तो ये बहुत कम ही जो है वो हार्मफुल लेवल तक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, बर्निंग ऑफ द फ्यूल, हम जो फ्यूल जलाते हैं, सॉलिड वेस्ट इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट। और हम जो फ्यूल बर्न करते हैं अपने घरों में, ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज़ में, उनकी वजह से जो एयर पोल्यूटेंट है वो बहुत ज़्यादा है और वो हार्मफुल है। नेक्स्ट देखें, ये पावर प्लांट के बारे में बताया गया है कि पावर प्लांट से हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होती है। इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होता है, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन चलाने के लिए यूरेनियम यूज़ करते हैं, तो बाकी जो प्रोडक्ट बच जाएगा उसे हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहेंगे। उसको आप ऐसे फेंक नहीं सकते क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब रेडिएशन इमिट करते हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो अब देखें, यहाँ पर पूछा जाता है कि जो एयर पोल्यूशन उसको कम करने के लिए जो है ना वो क्या जो है ना वो स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ गाड़ियों का जिक्र है कि कुछ गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है ना हम कुछ कन्वर्टर लगाते हैं जो कि पोल्यूटेंट गैस को कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे एयर जो है वो एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स शामिल नहीं होते। इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द लॉ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सम ऑफ दीज लॉज limit the amount of pollution that power plants, factories and automobiles are allowed to give off. To meet these conditions for automobile, new car have catalytic converter. These devices convert some polluting गैसेस। तो ये जो कन्वर्टर लगाया जाता है ये फ्लोटिंग गैसेस को कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। उसके बारे में लिखा गया है कि आप अपनी राइड शेयर करें, मतलब आप अगर स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो आप बस पे जाइए, बजाय आप अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के जाएँ। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, तो इस वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगी, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ये बताया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखें, ये फ्लो डायग्राम्स हैं जिनकी वजह से एनर्जी चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक लैंप को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें लाइट एनर्जी देता है एज आउटपुट और हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी सेवर जो आजकल यूज़ करते हैं हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनपुट के तौर पे, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी के अंदर। और फिर उसके बाद व्हीकल रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन द लेवल रोड, जो गाड़ी रोड पे चलती है उसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आती है। हम फ्यूल पुट करते हैं, फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी होती है, वो इनपुट है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब इंजन स्टार्ट होता है आपको पता है हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। फिर उस काइनेटिक एनर्जी से जो है ना गाड़ी मूव करती है, जो
हमें वर्क करती है वो एनर्जी, तो हम ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ये हमारा आउटपुट है। पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, पानी स्टोर किया जाता है हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको फॉल करवाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी फ्लो वाटर की, लेकिन साथ ही हीट भी आएगी, साउंड भी आएगी। और जब आप काइनेटिक एनर्जी यानी वाटर की यूटिलाइज़ करेंगे वर्क करने के लिए या टरबाइन को रन करवाने के लिए, तो तब भी हीट भी आएगी और साउंड भी आएगी। फिर टरबाइन से जब जनरेटर रन करेगा तब भी हीट आएगी और साउंड आएगी, और वो जनरेटर उस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब आपने देखा हर डिवाइस के अंदर या हर चीज़ के अंदर क्या है, इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हैं वो टोटली आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसमें लाजमी बात है हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी आप एनर्जी चेंजेस चाहेंगे, डिवाइस आपको एनर्जी चेंज कर तो देगी, लेकिन 100% आपको जो है ना वो आउटपुट नहीं देगी। मीन्स टू से आपने अगर जितनी एनर्जी इनपुट पे दी है उतनी एनर्जी आपको आउटपुट पे रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं मिल सकेगी। आपको लाजमी बात है साथ अनवांटेड फॉर्म मिलेंगी, जैसा कि हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। तो इस चीज़ को देखने के लिए एफिशिएंसी का टॉपिक है। एफिशिएंसी हमें बताती है कि एक डिवाइस कितना आउटपुट देती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। मतलब आप कोई भी इनपुट देते हैं किसी चीज़ को, टोटल इनपुट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जैसे जो आपके घर में पानी पंप करती है, आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो आप उस मोटर का आउटपुट ये है कि वो आपके पानी को पंप करे और आपके वाटर स्टोरेज में स्टोर करे पानी को। लेकिन वो मोटर सिर्फ मतलब वो मोटर सिर्फ वाटर को पंप नहीं करती, बल्कि वो साथ में साउंड और हीट भी प्रोड्यूस करती है। वो जो साउंड और हीट प्रोड्यूस करती है वो भी आपकी प्रोवाइड की हुई हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही वो बनाती है, यानी आपकी प्रोवाइड की हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है ड्यूरिंग द डूइंग वर्क टू लिफ्ट द वाटर। तो इस तरह वो काम तो करती है, यानी कि पानी को लिफ्ट तो करती है, लेकिन सिर्फ ये आपकी दी हुई एनर्जी को सिर्फ पानी लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि साउंड भी प्रोड्यूस करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है। इस तरह आपका कभी भी आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं आता। तो ये चीज़ मेजर करना एफिशिएंसी कहलाता है। लेकिन एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम ए सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू एज इनपुट। एफिशिएंसी का फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, जो आपको रिक्वायर्ड फॉर्म होगी डिवाइस से वो आउटपुट उसकी, और टोटल एनर्जी इनपुट के तौर पे आप जो देंगे परसेंटेज में मेजर किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दें 100 और परसेंटेज लगा दें। फिर क्वेश्चन आता है आइडियल सिस्टम क्या होता है। आइडियल सिस्टम देखें वो हम सिर्फ सोच सकते हैं, अभी तक बिल्ड नहीं हो सका, ना ये हो सकता है। देखें आइडियल सिस्टम होता है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट जो है ना इक्वल हो, यानी आउटपुट उतनी मिले जितनी आप इनपुट दे रहे हैं, यानी 100% एफिशिएंसी हो। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हर जो सिस्टम है वो एनर्जी लॉसेस को मीट करता है। उसमें नॉइज़ है, पोल्यूशन है, यानी कि साउंड है, हीट आती है, तो इस वजह से आउटपुट कभी भी इनपुट के बराबर नहीं आती। ये लास्ट जो हाईलाइट किया हुआ ये क्वेश्चन है कि जो इनपुट 100% एफिशिएंट सिस्टम पॉसिबल क्यों नहीं है। तो एवरी सिस्टम मीट एनर्जी losses due to friction that causes heat, noise, etc. These are not the useful form of energy and go waste. This means we cannot utilize all the energy given to the working system. यानी कि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाजमी बात है अनवांटेड फॉर्म होती हैं और वो वेस्ट चली जाती हैं, हमारे काम की नहीं है, तो हम इस तरह पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते उस वर्किंग सिस्टम के लिए। तो द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म obtained फ्रॉम ए वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो जब भी आप किसी भी वर्किंग सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो जो आउटपुट मिलती है वो आउटपुट हमेशा उसकी दी हुई इनपुट से कम होती है। अब देखें साइड बॉक्स में दिए भी हुआ है जो आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनमें उनकी एनर्जी उनका जो एफिशिएंसी उसकी वैल्यू दी हुई, जैसे इलेक्ट्रिक लैंप है 5%, यानी आप 100 जॉल एनर्जी देंगे तो सिर्फ 5 जॉल को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो पेट्रोल इंजन 100 जॉल देंगे 25 जॉल सिर्फ कन्वर्ट करेगा, बाकी हीट और साउंड में कन्वर्ट करके ज़ाया कर देगा। इस तरह इलेक्ट्रिक मोटर वो 80 जॉल, और फिर इलेक्ट्रिक फैन 55 जॉल, और इसके बाद 55% और सोलर सेल 15%, यानी कि 100 जॉल एनर्जी आ रही है सनलाइट और 3 जॉल उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये एफिशिएंसीज ये है, उसमें पूछी जा सकती है MCQs में, तो ये याद रखना। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन फार्मूला और ये आइडियल सिस्टम क्या होता है और 100% एफिशिएंट सिस्टम पॉसिबल क्यों नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आपका एक ही टॉपिक रह गया इलेक्ट्रिक पावर, और 3 एग्जांपल्स हैं साथ इंपॉर्टेंट है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर कोई बात ना समझ आए तो
पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।